Welcome back. In this particular video, I am going to discuss syllabus of IP, that is Informatics Practices Class 12, provided by CBSE 2021-22 for Term 1. हम यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ हम इस वीडियो में सुमिता अरोरा एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो कि ऑलमोस्ट हम सभी रेफर करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी टॉपिक को लेकर टर्म 1 के अकॉर्डिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने टर्म 1 की बेसिस पे सारे वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड कर दिए हैं और साथ ही टर्म 1 से रिलेटेड 1000 एमसी की वीडियो सीरीज को भी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं एंड स्टिल आई एम अपलोडिंग देम। और इन सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दिए हैं। इन सभी वीडियोस एंड नोट्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप यहां से जाकर इन्हें देख सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। And if you really like this video or you find it useful for you, then please don't forget to like and share as well। चलिए फिर हम टर्म 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, और उसके बाद में सुमिता अरोरा के जो चैप्टर्स हैं कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं, एंड सिमिलरली हमें एनसीईआरटी के सिलेबस एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, दैट इज 2021-22 फॉर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और ये टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के लिए इसने प्रोवाइड किया है। ओवरऑल अगर आप सिलेबस की बात करें, यू ऑल वेरी वेल नो दैट कि देयर आर बेसिकली 4 यूनिट्स। इन 4 यूनिट्स में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 ये दोनों हमारे जो हैं वो टर्म 1 में आ रहे हैं। मार्क्स की डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, फिलहाल मैं उन मार्क्स की डिटेल पे यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे टर्म 1 है, जिसमें कि जो मैंने आपसे बोला यूनिट 1 एंड 4 हम कंसीडर कर रहे हैं या सीबीएसई ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है, आप इसकी तैयारी करें। 25 मार्क्स हैं आपके यूनिट 1, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, एंड सोशल इंपैक्ट के लिए 10 मार्क्स का पेपर रहेगा। नाउ अगर इसके सिलेबस की हम बात करें, सो दिस इज यूनिट 1, जिसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में आपको ऑब्वियसली लाइब्रेरी के बारे में है, देन पांडास की सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करना है, फिर डेटा फ्रेम को डिस्कस करना है। कुछ पोर्शंस हैं जो पहले इसने जुलाई या उसके पहले के सिलेबस में डाले थे, बाद में उसने यहाँ से रिमूव कर दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौन सी चीजें आप करें और कौन सी चीजें छोड़ दें। इसी तरह से प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस यूनिट नंबर 1। एंड इसके बाद में जो सोशल इंपैक्ट का यूनिट है उसके सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न करने हैं। तो बेसिकली 2 यूनिट तो ये बात हो गई जो सिलेबस में इसने दिया है। नाउ द थिंग इज दैट जो हमें कंफ्यूज करता है कि सुमिता अरोरा की अगर टेक्स्ट बुक आप रेफर कर रहे हैं या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ दें उन चैप्टर्स के। तो मैं पहले सुमिता अरोरा के चैप्टर वाइज सिलेबस को देखता हूं, उसको डिस्कस करता हूं। सो ये मैंने सुमिता अरोरा जो टेक्स्ट बुक है लास्ट ईयर की, दिस करेंट ईयर की, उसके जो चैप्टर्स हैं उसका मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ रेडी किया है। सो यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूनिट 1 में देखिए, सबसे पहले तो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज पाइथन पैंडास 1। इसमें तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, पैंडास हो, स्ट्रक्चर हो, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर हो, ये सारे ही आपको करने हैं। इसमें से कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको यहां से छोड़ना है। तो यहां पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चैप्टर नंबर 1 पाइथन पांडास 1 ये आपको पढ़ना है सुमिता अरोरा का। जब बात आती है इसके चैप्टर नंबर 2 की, तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आपको चैप्टर नंबर 2 को नहीं करना है टर्म 1 के लिए। मैं अगेन बोल रहा हूं आपको, चैप्टर नंबर 2 आपको पाइथन पांडास 2 सुमिता अरोरा की जो बुक है वो आपको नहीं करना है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जब आप पूरे टर्म 1 की तैयारी कर लें उसके बाद इसे जरूर पढ़ें। और उसके बाद में ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मिन मैक्स फंक्शन है, मिन है, मीडियन है, काउंट है, सम है, और साथ ही ये जो क्वांटाइल एसटीडी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑब्वियसली दैट वेरिएंस, इसको आप जरूर कर लें। इसका डिटेल में मैंने वीडियो ट्यूटोरियल अपने चैनल पे बनाया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और ऊपर भी अभी मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है आई बटन पे, आप जाके इसे भी देख सकते हैं। नाउ इसके बाद इस चैप्टर में जो ये चैप्टर नंबर 2 जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ पाइथन पांडास 2,
इसमें आपको एक और पॉइंट को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, दैट इज 2.7 हैंडलिंग मिसिंग डेटा। इसमें हम बेसिकली फील एनए का इस्तेमाल करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक नज़र इस पे भी जरूर मारें, आप इसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा जो कंबाइनिंग डेटा फ्रेम है, ये सुमिता अरोरा की जो बुक में यहाँ पे डिस्कशन किया है, इसको यहाँ पर आप छोड़ दें और आप एनसीईआरटी की बुक में जाएं, वहां पर इसने अपेंड मेथड का इस्तेमाल करके इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर सुमिता अरोरा की बुक से आपको इसे डिस्कस नहीं करना है, आप एनसीईआरटी की बुक से कंबाइनिंग डेटा फ्रेम को डिस्कस करेंगे, उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। ओवरऑल सुमिता अरोरा की बुक में जो पाइथन पांडास 2 है, जो कि आपके टर्म 1 का जो सिलेबस है सीबीएसई, उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं इंक्लूड किया है, बट जैसे मैंने आपसे बोला, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं, बाद में आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को और उसके बाद में हैंडलिंग मिसिंग डेटा जो एक पेज का है, सिर्फ फील एनए को आपको देखना है, प्लस कंबाइनिंग डेटा फ्रेम में अपेंड मेथड को आपको पढ़ना है, जो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, यहां से नहीं पढ़ेंगे। तो और इसके अलावा ये मैं सारे कट कर देता हूं, आपको कुछ भी यहाँ पे पाइथन पांडास 2 में पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये तो बात हो गई हमारी, ये फंक्शन ग्रुप बाय भी आप नहीं करेंगे। इसके बाद में जब आप प्लॉटिंग विथ पाईप्लॉट में आएंगे सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक में, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन आपको देखना है, लाइन चार्ट पढ़ना है आपको। यहां पर ये जो 3.34 है स्कैटर चार्ट, आप इसे इग्नोर करेंगे, बाकी ये तीनों को आप रेडी करेंगे। 3.4 यूनिट का सारा ही सब यूनिट्स को आपको पढ़ना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। कस्टमाइजिंग द प्लॉट भी आपको पूरा करना है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कस्टमाइजेशन, इसमें कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे। हिस्टोग्राम आपको बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप छोड़ देंगे, बॉक्स प्लॉट को भी आप यहां से छोड़ देंगे। सो ये तो बात हो गई मेरे पाई प्लॉट की, और जैसे मैंने आपको बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट द कस्टमाइजिंग द प्लॉट। सो ये हो गया मेरा सुमिता अरोरा का पाई प्लॉट। इसके बाद में आगे के जो चैप्टर्स हैं वो तो है नहीं आपके टर्म 1 में, सीधे आप पहुंचेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 में। इस 11 में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सब यूनिट्स हैं, ये सारे आपको करने हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, आप सारे ही पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई मेरे सुमिता अरोरा के टेक्स्ट बुक की। एंड यहां पर आप देखें कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन वाला पार्ट चैप्टर नंबर 12 यहां पर दिया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि इस सुमिता अरोरा की बुक से आपको नहीं पढ़ना है, आप सीधे यहां से पकड़ेंगे एनसीईआरटी की बुक। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 12 को आप इग्नोर करिए, अननेसेसरली आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो डेटा प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे आप एनसीईआरटी की बुक में जाके। तो अब मैं चलता हूं अपने एनसीईआरटी की बुक के सिलेबस पे, उसको मैं आपको बताता हूं वहां पे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। सो आई गेस ये सुमिता अरोरा का तो जो आपको मैंने सिलेबस और चैप्टर्स बताया वो क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, जो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक ले सकते हैं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इसमें ऑब्वियसली चैप्टर 1 को आप इग्नोर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से हम अपना वर्क शुरू करेंगे, पाइथन लाइब्रेरी सीरीज डेटा फ्रेम। यहां पर 2.4 को आप इग्नोर कर देंगे, सीरीज वर्सेस नमपाई एरे को, ये कंपैरिजन है, इसे आप डिस्कस करेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में डेटा हैंडलिंग इन पांडास 2, तो जैसे मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एग्रीगेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम, दैट इज बेसिकली सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एंड सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये दो मेथड्स हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज को आप जरूर करें। एंड इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए हैं सबको मैं कट कर दे रहा हूं, आप कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे नहीं। द नेक्स्ट इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 4। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला, इंट्रोडक्शन, प्लॉटिंग, कस्टमाइजेशन एंड प्लॉट फंक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4.4 काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। प्लॉटिंग विथ मैटप्लॉटलिब में जो कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट है, तो इसमें आपको जैसे मैंने बोला कि आप स्कैटर जो बीच में आएगा उसको छोड़ देंगे, बॉक्स प्लॉट को भी आप छोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी आप यहां से पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे। एंड इसके बाद में ऑब्वियसली हम चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे, जिसके सारे ही पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना है। मैं एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर्स में अंदर चलता हूं, चैप्टर 2 में, उसमें कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, मैं
चैप्टर के अंदर जाके भी वो चीजें एक बार क्लियर कर देता हूं। ये पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी का बुक का। तो इसमें ऐसा कोई भी पोर्शन मुझे नहीं लग रहा है जो मैं आपको बोलूं कि आपको नहीं पढ़ना है, एक्सेप्ट आपका जो सबसे एंड पे सीएसवी फाइल का डिस्कशन है। ये जितने भी पेजेस मैं स्क्रॉल कर रहा हूं आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी को भी मार्क नहीं कर रहा हूं, मतलब आपको सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे स्क्रॉल करके पहुंचता हूं अपने। तो जब आप अपनी चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक को स्क्रॉल करेंगे तो 2.4.1 जो टॉपिक है इसे आप क्या करेंगे, यहां से पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। इसके अलावा बाकी इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो पूरे आपको पढ़ने हैं। 2.4.2 को भी आपको इग्नोर करना है। एंड लास्ट में आपको ये जो कंपैरिजन है सीरीज एंड नंपाई एरे का, सॉरी, इसको आपको पढ़ना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज और बता दूं कि जब आप बुक पढ़ें तो ये जरूर आप थिंग्स एंड रिफ्लेक्ट्स को ध्यान दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चंस आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं एनसीईआरटी की, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसमें जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एमसीक्यू की सीरीज भी डाली हुई है, ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा। चैप्टर स्टडी करने के बाद आप उसे भी जरूर पढ़ें। इसके बाद में मैं चलता हूं चैप्टर नंबर 3 पैंडास पार्ट 2। उसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है, बट एज पर माई सजेशन व्हाट आई थिंक, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, इस चैप्टर में आप बाकी सारी चीजें तो इग्नोर कर देंगे, बट इसमें जो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको एक बार आप जरूर फॉलो कर लेंगे। कुछ खास बात नहीं है इसमें, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यूज आप देख रहे हैं ये आपको रीड करना है। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद में यहाँ पे आपको ये सम ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं जिसे आप अपने जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें। ये काउंट मेथड है, इसको भी आप देख लें। तो ये एक नजर आप जरूर मार लेंगे, मीन फंक्शन को, सिमिलरली मीडियन को, एंड इसी तरीके से यहाँ पे मोड को। इसके बाद में ये क्वार्टाइल जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो आप इसे देख लें। यू चेक दिस क्वार्टाइल के बाद में आप इस वेरिएंस को भी देख लें और इसके बाद में आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ 5-6 मेथड्स हैं जिनको एक बार आप जरूर देख लेंगे। इसके अलावा ये डेटा एग्रीगेशन, इसमें अगेन वो मैक्स भी नहीं रहता जो हमने पहले देख लिया, तो आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से, इसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम में सिर्फ ये जो एक कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखें, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज को, और इसका एक एक्सरसाइज या एक सैंपल आप ध्यान में रखें या उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद में जो ये ग्रुप बाई फंक्शंस हैं इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ऑल्टर द इंडेक्स भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, एंड अदर जो डेटा फ्रेम ऑपरेशंस हैं इसे भी आप अवॉइड करेंगे। एंड लास्ट में इस चैप्टर में ये जो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज है इसे एक बार आप देख लेंगे, जहां पे किस तरीके से हम फी लेने का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में चेकिंग मिसिंग वैल्यूज जैसे इज नल है, तो ये मेथड्स को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इज नल और फी लेने को कैसे हम यूज करते हैं ये ध्यान रखेंगे। बट जैसा मैंने आपको बोला, मैं बार बार फिर से आपको यही बोलूंगा कि रिकमेंडेड सिलेबस के बाद में आप इसके जरूर प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास अगर टाइम बचता है तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो फील एन ए मेथड है सिर्फ इसको आप कंसीडर करेंगे मिसिंग वैल्यूज में, राइट। बाकी ड्रॉप एन ए वगैरह को करने, जो ये ऊपर में अभी आपने देखा यहाँ पे ये जो ड्रॉपिंग का बोल रहा है इसको आपको नहीं करना है, ठीक है ना। सो सिर्फ दो चीजें, मिसिंग वैल्यू कैसे ट्रेस करते हैं प्लस फील एन ए का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा इस चैप्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माई एसक्यूएल, डेटा फाइल बिटवीन, ये सारा कुछ भी आपको नहीं करना है, इसको पूरी तरह से आप छोड़ देंगे। अब ये तो बात होगी मेरे चैप्टर की, ये लास्ट में इसे भी आप कट कर दीजिए सो दैट आपको कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ये एक्सपोर्टिंग वगैरह जितना भी इसमें दिया हुआ है। बात आती है चैप्टर नंबर 4 की, जो कि ऑब्वियसली प्लॉटिंग का है।
उसे भी हम देख लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने अभी पहले बोला, इसकी भी जो एक्सरसाइजेज हैं स्पेशली एनसीईआरटी की, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करना है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन फिलहाल मैंने नहीं डाला है, बस मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 15 to 20 days आफ्टर रिलीजिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो डेफिनेटली यू वुड गेट दोज सॉल्यूशंस एज वेल। सो ये तो बात हो गई हमारे इस चैप्टर की। चैप्टर 4 में चलता हूं जल्दी से। सो दिस इज माई चैप्टर 4, जिसमें कि आपको स्कैटर चार्ट, बॉक्स प्लॉट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को छोड़ना है। ये प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब पढ़ते चलेंगे। जहां पे मैं कट करूंगा ये बिल्कुल आपको सारा ही करना है। कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट तो आपके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर माई कंसर्न। एंड इसके अलावा जब हम कस्टमाइजेशन करते हैं तो ये इसमें ये जो टेबल दी हुई है इसको आप अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लें। और इसकी जो एक्सरसाइजेस दी हैं जैसे ये मार्कर वगैरह, तो ये मैं जल्दी से स्क्रॉल अप कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे किसी भी जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं मतलब वो सारा आपको करना है। अब इसमें जो नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूं। और ये जो प्लॉट मेथड है अगेन, तो जो कस्टमाइजेशन और पांडा प्लॉट फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज पर माई नॉलेज एंड कंसर्न आई वुड से। तो इसको तो आपको इग्नोर ही नहीं करना है। यहां पर ये जो काइंड के साथ में हम प्लॉट में चीजों को करते हैं, स्कैटर को आप इग्नोर कर देंगे, एरिया को इग्नोर कर देंगे, बॉक्स को इग्नोर कर देंगे। इसके अलावा बाकी को आपको पूरा अपने दिमाग में रखना है। प्लॉटिंग है लाइन चार्ट, आगे तो ये सारा फिर प्लॉट करने का आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो वो आप पूरा फॉलो कर लेंगे। और उसका कस्टमाइजेशन भी दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मेंशन है। ये चीजों को आप जरूर करेंगे। और मैं चलता हूं सीधे स्कैटर चार्ट, वो नीचे आएगा। ये बार चार्ट हो गया, बार चार्ट का कस्टमाइजेशन हो गया। इसके बाद ये हिस्टोग्राम आपको करना ही करना है, बिल्कुल आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। और ये हिस्टोग्राम का जो कस्टमाइजेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो बिन और बिन्स है उसको आपको डिफरेंस को ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखें कि ये बिन्स होता है, बिन नहीं होता है, तो ये अपने दिमाग में रखें। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देखें, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। एंड इसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, मतलब पेज नंबर 123 में आप देख रहे होंगे, ये आपको नहीं करना है। आप इसको पूरी तरह से, ये जितना भी इमेज दिख रहा है इसको नहीं करेंगे। प्लॉटिंग है स्कैटर चार्ट भी आपको नहीं करना है, इसको भी आप पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। और इसका कस्टमाइजेशन भी आप इग्नोर कर देंगे। उसके बाद ये क्वार्टाइल एंड बॉक्स प्लॉट आ रहा है, ये भी आपका ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे चैप्टर नंबर 4 की, आई मीन प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट। ये जितना मैंने पॉइंट आपको बताया बॉक्स प्लॉट का पेज नंबर 123 के बाद से, इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। फिर सीधे आप जब आएंगे पेज नंबर योर 130, पाई चार्ट आएगा, यहां से फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद एंड तक आप इसे कंटिन्यू करेंगे। सो ये तो बात हो गई चैप्टर 4 की। फाइनली जो चैप्टर नंबर 6 है, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। इसमें जितनी भी कंटेंट दिए हैं, हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक को आपको लाइन बाय लाइन केयरफुली रीड करना है। कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट को मिस कर दें। यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि डेटा प्रोटेक्शन का पार्ट है, वो आप सुमिता अरोरा को इग्नोर कर दीजिए। आप बिल्कुल फॉलो करिए एनसीईआरटी की बुक। और डेटा प्रोटेक्शन के अंडर में जो आईपीआर है, आईपीआर के अंदर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए हुए हैं वो पूरे तरह से आपको फॉलो करने हैं। मैं डेटा प्रोटेक्शन के पेज में आ जाता हूं एक बार। सो दिस इज योर डेटा प्रोटेक्शन। इस पॉइंट को तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बोला, इस पूरे चैप्टर को आपको लर्न करना है। So these are the important, you can say, the points, topics and subtopics suggested by the CBSE for this particular term 1 for this current year 2021-22. So मैंने कोशिश की है कि आपको मैं एनसीईआरटी और सुमिता अरोरा के सारे ही चैप्टर्स प्लस उसमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, बताने की। आई होप आपको ये हेल्प करेगा कम टाइम पे बिना कंफ्यूजन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, इस पूरे कॉन्सेप्ट टर्म 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाएं मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक करें आईपी ट्यूटोरियल 2021-22, वहां जाके आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं।
एंड सिमिलरली MCQ सीरीज है लाइक IP क्लास 12 MCQ या CBSE एग्जाम MCQ, दोनों में ही जाके आपको ये सारे इससे रिलेटेड टर्म 1 से रिलेटेड इनफैक्ट सभी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसको एक बार आप कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आप एक डिसेंट मार्क तो कंफर्म स्कोर कर लेंगे। आई एम नॉट सेइंग 100% बट डिसेंट मार्क तो कंफर्म है, बाकी आपकी एफर्ट्स हैं। सो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग and do keep watching my channel, and also don't forget to like, share and subscribe as well. So bye bye and take care.